बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में घनश्याम नाम का ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो मेहनत करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। उसी गांव में सेठ रघुनाथ नाम का एक जमींदार भी रहता था। वो बहुत ही लालची और क्रूर था। वो गरीब किसानों से ज्यादा कर वसूलता और जब वे नहीं दे पाते तो उनकी जमीन छीन लेता। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गईं। सारे किसान परेशान हो गए, लेकिन जमींदार ने किसी की मदद नहीं की। उल्टा उसने घनश्याम से भी कर मांगा। घनश्याम ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, इस बार फसल नहीं हुई है, कुछ दिन के लिए मोहलत दे दूं। जमींदार गुस्से में बोला, अगर कल तक कर नहीं दिया तेरी जमीन मेरी होगी। घनश्याम दुखी मन से घर गया। उसी रात उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी मेहनत की जमीन को बचा लो। अगले दिन रामू खेत पर गया तो देखा खेत के बीच में एक पुराना बर्तन निकला। जब उसने उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। घनश्याम बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे रोक दिया। वह सीधा जमींदार के पास गया और बोला, सेठ जी, आपकी जमीन में ये बर्तन मिला है, शायद यह आपके पूर्वजों का होगा। जमींदार की आंखों में लालच चमकने लगी, लेकिन उसने चालाकी से कहा, रामू, जब तू बोता है, जब तू जोतता है, तो जमीन भी अब तेरी ही है, बर्तन भी तेरा हुआ। मन ही मन उसने राजा के पास जाकर बर्तन को अपना बताने की योजना बनाई। जब वह राजा के दरबार पहुंचा तो घनश्याम को भी बुलाया गया। राजा ने दोनों की बात सुनी। घनश्याम ने पूरी सच्चाई बताई। राजा ने सब जांच करवाई। पता चला कि जमीन अब घनश्याम की है, क्योंकि वो सालों से कर दे रहा था और जमींदार के रिकॉर्ड में उसका नाम भी था। राजा ने जमींदार से कहा, तू लालच में अंधा हो गया है। इस बर्तन पर अब रामू का अधिकार है और तेरी लालच की सजा ये है कि तेरी बाकी जमीन भी गरीबों में बांटी जाएगी। जमींदार शर्मिंदा हुआ। घनश्याम की ईमानदारी ने उसे उसका हक दिलाया। सीख: ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। लालच इंसान को नीचे गिरा देता है। जो दूसरों की भलाई सोचता है, अंत में वही जीतता।